श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशमनुपालयन् पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशानुपालन प्रसंगे श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य गिद्धोरस्थस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहम् अधुना निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे समुपस्थितः। एतत् पूर्वं मया अध्यापन प्रसंगे इदानीं ज खलु अस्माकं देशः कोरोना महारोगेण प्रपीडितः वर्तते इति तु भवन्तः विजानन्त्येव। तस्मात् इदमपि अत्र ज्ञेयं सर्वथा दृश्यते यत् अधुना कोरोना रोगस्य उन्मूलनं विधातुं सर्वकारः बहुविधोपायान् प्रकुर्वन् विलोक्यते। साम्प्रतं सर्वकारस्तु उपायान् कुर्वन्नस्त्येव, एवं प्रकारेण निर्दिष्टं चापि सर्वकारेण यद् अस्माभिरपि मुखनासिकावरणपट्टिका अवश्यमेव बहिर्गमन समये प्रयोक्तव्या। जा खलु मुखनासिकावरणपट्टिका आंग्लभाषायां मास्क इति नाम्ना व्यवह्रियते, व्यपदिश्यते। सहैव पुनः पुनः करप्रक्षालनं भवद्भिः सर्वैरेव अस्माभिश्च सर्वैरेव जनैः, छात्रैः, अध्यापकैः, अन्यैश्च जनैः पारस्परिक दूरवर्तित्वानुपालनं च अवश्यमेव विधेयम् इति निवेदनं वर्तते। अद्य ऑनलाइन कक्षा संचालन प्रसंगे पूर्वस्मिन् दिने यथा खलु अभिज्ञान शाकुन्तलं नाम नाटकं मया अध्यापितं, तस्य नाटकस्य प्रसंगः मया उपस्थापितः। स एव प्रसंगः इदानीमपि अधुनापि समुपस्थाप्यते मया। तत्र कण्वाश्रमे यदा शकुन्तला भ्रमरबाधाम् अभिनयति, भ्रमरबाधाम् अभिनयन्ती च कथमितोप्यागच्छति। सा कथयति शकुन्तला कि भ्रमरः इतोपि आगच्छति। हला परित्रायेथां माम एन दुर्विनीतेन, माम अनेन दुर्विनीतेन दुष्टमधुकरेण परिभूयमानाम माम। शकुन्तला कहती है दृष्टिक्षेप करके, यह भ्रमर जो है इससे कोई मेरी रक्षा करे, यह दुर्विनीत जो है, उद्धत जो है, मधुकर जो है, यह मुझे पीड़ित कर रहा है। उभे दोनों जो उनकी सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसूया, तदानीं द्वे एव कथयतः का वयं परित्रातुम, हम लोग रक्षा करने वाले कौन हैं, न आवाम परित्रातुम समर्थे,
दुष्यन्तम् आक्रन्द। इदानीं खलु दुष्यन्तम् आक्रन्द, दुष्यन्तम् आक्रन्द। राजानं दुष्यन्तम् एव आक्रन्द उच्चस्वरेण आह्वय। स एव आगम्य रक्षां विधास्यति। यतः तत्र एका पंक्तिः वर्तते, सा पंक्तिश्च गद्याभाणकरूपेण प्रसिद्धं। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। द्वे एव कथयतः यद् राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि, राजा नृपेण एव रक्षितव्यानि। तपसः तपस्यायाः वनानि विपिनानि नाम निश्चयेन। राज्ञः खलु जनपदरक्षणेन एव न कर्तव्यसमाप्तिः। राज्ञः भूपतेः कस्यचिदपि राज्ञः जनपदरक्षणेन न केवलं कर्तव्यसमाप्तिः अपितु तपोवनरक्षापि राज्ञः एव कर्तव्यम्। तपोवनरक्षापि राज्ञः कर्तव्यमेव। राजा तदानीं विचारयति, अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम्। उन्होंने सोचा कि यही समय है, अब अपने आप को मैं प्रकट करूं। राजा उस समय दुष्यंत कहते हैं, नाटक के नायक कहते हैं, न भेतव्यम न भेतव्यम, न भेतव्यम न भेतव्यम, कि दुष्यंतो हम भयात परित्रास्ये, इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न भेतव्यम, न भयानुभव, न भीत्यनुभव कर्तव्य, न भीत्यनुभव कर्तव्य। शकुंतला तदनन्तरं पुनः कथयति, कथम इतोपि माम अनुसरति, इधर भी मेरी ओर आ रहा है, इधर भी भ्रमर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, राजा जो है शीघ्र नजदीक जाकर के कहते हैं नाटक के नायक कि कः पौरवे वसुमतीं सासति सासितरी दुर्विनीतानां अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु। अत्र श्लोकः अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथमांकात् समुद्धृतः। अभिज्ञान शाकुंतलं च कविकुलावतंसेन महाकविना कालिदासेन विनिर्मितं प्रणीतं। प्रथमांके राजा दुष्यन्तः कण्वाश्रमे भ्रमरबाधाम् अभिनयन्तीं शकुन्तलाम् आलोक्य समीपं गत्वा कथयति कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरी दुर्विनीतानाम् अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु। अत्र प्रथमम् अन्वयः विधातव्यः भवद्भिः छात्रैः यत् दुर्विनीतानां शासितरी पौरवे वसुमतीं शासति सति कः अयं मुग्धासु तपस्विकन्यकासु अभिनयम् आचरति। दुर्विनीतानां व्याख्याक्रमः अत्र श्लोकस्य कि दुर्विनीतानाम् उद्दण्डानाम् अशिष्टानां शासितरी शासके पौरवे पुरुवंशीये दुष्यन्ते मयि दुर्विनीतानाम् उद्दण्डानाम् अशिष्टानां शासितरी शासके पौरवे पुरुवंशोद्भवे
दुष्यन्ते मयि वसुमतीं भूमिं भूमंडलम शासति पालयति शासति पालयति कोयम कोशो दुर्विनीतः कोशो दुराचरण युक्तः कोशो उद्धतः जा खलु मुग्धासु सरलासु तपस्वी कन्यासु मुनीनां कुमारीषु अविनयम अकृत्यम अत्याचारम अनुचिताचरणम आचरति कुरुते प्रकरोति विदधाति इदानीं दुष्यन्ते शासके सति कः एतादृशः उद्धतः पुरुषः ज अत्रोपस्थाय इदानीं कण्वाश्रमे तपस्वी कन्यकासु अनुचिताचरणं संपादयति अनुचिताचरणं करोति कुरुते प्रकुरुते तदेव कथयति महाकवि कालिदासः यत् दुष्ट निग्रह शिष्टानुग्रह करण पूर्वक पृथ्वी शासके मयि दुष्यन्ते कोयं दुर्विनीतः स्वभावतः सरला मुनिकन्यकाः पीडयितुं कुदृष्टिं कर्तुं प्रयतते यत्नं करोति एवं यदि कश्चन करोति कुदृष्टिं करोति मुग्धासु तपस्वी कन्यकासु यदि कश्चित् कुदृष्टिं कर्तुं प्रयतते तदा सः सद्यः दंडितो भवेत् इति भावः। अत्र श्लोके अप्रस्तुत प्रशंसा छेकवृत्त्यनुप्रास परिकरालंकाराः विद्यन्ते आर्जा छन्दश्च। तदनन्तरम् अत्र प्रसंगे यदा खलु सहालापः भवति तत्र कण्वाश्रमे तदानीं राजा दुष्यन्तः तदानीं कथयति कि तदानीं शकुन्तलायास्तत्र रूपलावण्यं दृष्ट्वा राजा दुष्यन्तस्तदानीं चिन्तयति दुष्यन्तस्य मनसि एतादृशः भावः उत्पद्यते यद् इयं न खलु इयं शकुन्तला मनुष्या सर्वथा सः कथयति परस्ताद् ज्ञायते एव सर्वथा अप्सरः संभवेशा। लगता है जब वहाँ परस्पर वार्तालाप होने लगा कि यह शकुंतला जो है वो शकुंतला कौन है, क्या इसकी कथा है, इसके विषय में महर्षि जो हैं उनकी क्या चिंता है, इस तरह की का जब परस्पर वार्तालाप होने लगा तब उन्होंने कहते हैं कि राजा ने निश्चय कर लिया कि यह जो है मानुषी स्त्रियों में मनुष्य की जो स्त्रियां होती है, मनुष्य की जो कन्याएं होती है, मानव कन्याओं में ऐसा जो है स्वरूप, ऐसा सौंदर्यातिशय असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए राजा कहते हैं दुष्यंत राजा उपपद्यते सत्यमेव उचितमेव मानुषीषु कथं वास्या दस्य रूपस्य संभवः। कहते हैं कि मानुषीषु कथं वास्या दस्य रूपस्य संभवः नौ प्रभातरलं ज्योति
रुदेति वसुधा तलात्। कहते हैं राजा की मानुषीषु अस्य रूपस्य संभव कथं वा स्यात् जतः प्रभातरलं ज्योति वसुधा तलात् नो उदेति। अयमत्रान्वयः वेदितव्यः। वसुधा तलात् एतादृशी ज्योति नो कदाचित् उदेति। व्याख्याक्रमश्च अस्य श्लोकस्य यत मानुषीषु मनुजस्त्रीषु अस्य एतस्य लोकोत्तर सौंदर्यादि गुणगण विशिष्टस्य सौंदर्यातिशय युक्तस्य रूपस्य शकुन्तलायाः आकृतेः संभवः उत्पत्तिः कथं वा केन प्रकारेण संभवति न संभवेत्। एवं विध सौंदर्यवत्याः अस्याः शकुन्तलायाः मानुषीषु संभवस्य संभावनापि नास्ति। उक्तार्थं दृष्टान्तेन गणयति समर्थयति कथयति राजा दुष्यन्तः नायकः यत् प्रभातरलं प्रभाभिः दीप्तिभिः तरलं चपलं प्रभातरलं मन्ये विद्युत् सूर्यः चन्द्रो वा जा खलु दीप्तिभिः चपलं विद्यते। एतादृशी जा खलु प्रभा सा वसुधातलात् पृथ्वीपृष्ठात् भूमण्डलात् न कदाचित् उदेति न कदाचित् भूमण्डलात् आविर्भवितुं शक्नोति। यथा च विद्युत् भूमिर्नोदेति यथा च विद्युत् सूर्यः चन्द्रो वा भूमिर्नोदेति भूमण्डलात् न उदेति उद्गच्छति उद्भवति प्रादुर्भवति। तथेयं मनुष्या तथेयं शकुन्तला मनुष्या संभवति न मनुष्या संभवति न मनुष्या भवितुम् इयं शकुन्तला संभवति। तथा च मानुषीषु स्त्रीषु एवं विधस्य रूपस्य ईदृग् रूपस्य दृष्टिगोचरत्वात् इयं अप्सरः संभवेव। यतः एषा अप्सरः संभवा तत एव ईदृग् रूपशालित्वं विद्यते। अप्सरा से ही यह उत्पन्न प्रतीत होती है। सामान्य मानवीय सृष्टि में मानुषी सृष्टि में इतना ऐसा सौंदर्य असंभव है, नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप का लक्षण भी वस्तुतः किया ही गया है काव्य शास्त्र में साहित्य शास्त्र में। अंगान्यभूषितान्येव प्रक्षेपाद्यैर्विभूषणैः येन भूषितवत् भान्ति तद्रूपमिति कथ्यते। रूपस्य एतत् लक्षणम् अत्र टीकायां टीकाकारेण प्रकटितं विलिखितं यत् अंगानि अभूषितान्येव प्रक्षेपाद्यैर्विभूषणे विभिन्न प्रकार के प्रसाधन की सामग्रियों के माध्यम से आभूषणों के माध्यम से आभूषणों के द्वारा अंगानि अभूषितान्येव बिना धारण किए हुए किसी भी प्रसाधन के उपयोग एवं आभरण आभूषण को बिना धारण किए हुए जेन भूषितवत् भान्ति जिससे पता चले कि एकदम बिल्कुल ये विभूषित है, सभी तरह के आभरण या सभी तरह के श्रृंगार साधनों से यह युक्त है, बिना धारण किए हुए अगर ऐसा प्रतीत होता हो सुंदर। तत्र सर्वांग माने प्रसाधनं विनेव तत्र साधन जा खलु रूप साधन माने वस्तूनि विद्यन्ते तेषां वस्तूनां प्रयोगं विनेव यदि रूपलावण्यं सर्वातिशायित्वं यदि चेत् भजते तदेव तत् खलु
रूपम कथ्यते। तदेव उक्तम अत्र श्लोके अंगान्यभूषितान्येव प्रक्षेपाद्यैर्विभूषणैः येन भूषितवद् भान्ति तद्रूपमिति कथ्यते। समिति।